हेलो फ्रेंड्स, आज हम फ्लेमिंगो बुक की थर्ड पोएम कीपिंग क्वाइट रिटन बाय पैब्लो नेरुदा के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अगर आपको इस पोएम की डिटेल एक्सप्लेनेशन को जानना है तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं। आइए करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट विल counting up to 12 and keeping still help us achieve? काउंटिंग अप टू 12 और कीपिंग स्टिल यानी कि शांत रहने पर और 12 तक गिनती गिनने पर क्या चीज़ अचीव करने में हमारी मदद होगी? हम क्या चीज़ अचीव करेंगे? Counting up to 12 and keeping still will help us to introspect and review the course of action. Counting up to 12 और keeping still हमारी इंट्रोस्पेक्ट करने में और जो हम कार्य करते हैं उनको रिव्यू करने में मदद करता है। It will also help us to understand the reasons of troubles and sadness. हमारी ट्रबल्स, हमारी सैडनेस के क्या कारण हैं, उनको समझने में भी ये हमारी मदद करेगा। इसलिए काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल इज अ बेटर थिंग टू नो अबाउट वन सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, Do you think that the poet advocates total inactivity? Total inactivity क्या है? क्या पोएट इसका समर्थन करता है, इसको एडवोकेट करता है? No, the poet doesn't advocate total inactivity or death. पोएट टोटल इनएक्टिविटी या डेथ को एडवोकेट नहीं करता। He clears that stillness should not be confused with inactivity. जो हम शांत रहेंगे उसको इनएक्टिविटी के साथ जोड़ा जाना नहीं चाहिए। इस बारे में हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। टोटल इनएक्टिविटी ब्रिंग्स डेथ। टोटल इनएक्टिविटी तो डेथ लेकर के आती है। बट हियर द पोएट सेज that while keeping quiet, our mind remains still, active to introspect. पॉइंट का कहना है कि जब हम शांत रहते हैं तब हमारा माइंड एक्टिव रहता है। क्या करने के लिए? इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए। मतलब हमारे शांत रहने का ये अभिप्राय नहीं है कि हम इनएक्टिव हैं, उस सिचुएशन में भी हम एक्टिव रहते हैं। वाई शुडंट वी स्पीक इन एनी लैंग्वेज एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच? हमें किसी भी लैंग्वेज में क्यों नहीं बोलना चाहिए, या फिर अपने विपन्स को एक्टिवेट नहीं करना चाहिए, उनको प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। मैनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन द वर्ल्ड। दीज लैंग्वेजेस क्रिएट अननेसेसरी डिस्प्यूट्स एंड लीड टू वार्स। लैंग्वेजेस डिस्प्यूट क्रिएट करती हैं और जिसका कारण युद्ध होते हैं। तो वार्स आर फोर्ट विद विपन्स, और युद्ध लड़े विपन्स से जाते हैं। विपन्स मतलब आर्म्स, मीनिंग यहाँ पर विपन से है। सो द पोएट अर्जिस नॉट टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज और मूव आर्म्स। इसलिए पोएट कहता है कि किसी भी भाषा में बात नहीं की जाए और अपने विपन्स का प्रयोग ना किया जाए। ही सेज सो टू डू इंट्रोस्पेक्शन। वह केवल इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए ऐसा कहता है कि यदि हमें इंट्रोस्पेक्शन करनी है तो हमें किसी भी लैंग्वेज में बातचीत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज डिस्प्यूट्स का रीजन होती है।
आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स इन द पोएम कीपिंग क्वाइट। पोएट इस पोएम में सैडनेस की बात करता है, तो वह सैडनेस किस प्रकार की है और क्या है? द पोएट सेज दैट man's sadness is formed out of his own actions and thoughts। पोएट कहता है कि जो आदमी की उदासी है वो तो उसके अपने ही एक्शंस, अपने ही विचारों से पैदा होती है, उसकी फॉर्मेशन होती है। He fails to understand himself and his actions। क्योंकि आदमी अपने आप को और अपने जो एक्शन है, जो गतिविधियां हैं, उनको पहचानने में फेल हो जाता है। मैन इज द क्रिएटर ऑफ ऑल डिस्प्यूट्स। और आदमी जितने भी डिस्प्यूट हैं उनका क्रिएटर है। तो मैन इज द रीजन, मेन रीजन। सो द पोएट कॉल्स दैट मैन इज हिमसेल्फ द रीजन ऑफ दिस सैडनेस। इसलिए पोएट कहता है कि आदमी खुद ही इस सैडनेस का कारण है। Explain the words mentioned in the poem Keeping Quiet। Keeping Quiet poem में words की बात की गई है, तो उसको आपने एक्सप्लेन करना है। The poet mentions 3 types of wars, that is green wars, wars with gas and wars with fire। 3 प्रकार के युद्धों की बात करता है, जिसमें ग्रीन वॉर, वॉर्स विथ गैस और वॉर्स विथ फायर, इनका जिक्र होता है। वॉर्स विथ गैस एंड फायर स्टैंड फॉर द वॉर्स फॉट विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर वेपन्स। जो गैस और फायर के युद्ध हैं वो बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर वेपन्स की सहायता से लड़े जाते हैं। ग्रीन वॉर इज अगेंस्ट नेचर। जो ग्रीन वॉर है, ग्रीन इज द सिंबल ऑफ ग्रीनरी, वो अगेंस्ट नेचर के अगेंस्ट है। इट रेफर्स टू द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कॉज्ड बाय मैन। और ग्रीन वॉर से हमारा मतलब है पर्यावरण का दिन प्रतिदिन डिग्रेड होना, जिसका मुख्य कारण इंसान है। तो इस प्रकार से पोएट tells us about 3 types of war, जो green war, wars with gas and wars with fire। What can the earth teach us? अर्थ हमें क्या सिखाती है या क्या सिखा सकती है? Earth can teach us to be productive even when there is silence। अर्थ हमें प्रोडक्टिव होना सिखाती है, और उस स्थिति में when there is silence, जब किसी प्रकार की कोई हलचल ना हो। अर्थ नर्चर्स ऑल लिविंग बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अर्थ जितने भी जीव जंतु हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनका पालन पोषण करती है। इट हेल्प्स इन रीबर्थ ऑफ अ न्यू लाइफ। रीबर्थ में मदद करती है। देयर इज अ रीजेनरेशन ऑफ एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ। अर्थ हमें सिखाती है कि हर चीज़ का रीजेनरेशन है इस धरती पर। इट मेंटेन्स द साइकिल ऑफ डेथ, बर्थ एंड डेथ। जो एक साइकिल है, बर्थ होता है, डेथ होती है, फिर बर्थ होता है। डेथ, बर्थ एंड डेथ के साइकिल को ये एक्सप्लेन करती है। तो इस प्रकार से धरती हमें बहुत कुछ सिखा देती है। लाइफ इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। ये एक लाइन कीपिंग क्वाइट पोएम में दी हुई है, तो इसका एक्सप्लेन करना है। कीपिंग क्वाइट पोएम इज रिलेटेड टू लाइफ। लाइफ से जुड़ी हुई पोएम है। वी वॉन्ट टू लिव अ क्वालिटी लाइफ विच इज फुल ऑफ पीस। हम एक क्वालिटी लाइफ जीना चाहते हैं।
जो शांति से भरा हो, एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, इसमें हैप्पीनेस हो, सेटिस्फैक्शन हो, विच इज फुल ऑफ पीस, हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन। द लाइफ ऑफ दिस टाइप कैन बी गॉट ओनली थ्रू इंट्रोस्पेक्शन। और इस प्रकार का लाइफ केवल इंट्रोस्पेक्शन से प्राप्त किया जा सकता है। What does the poet want from the fishermen and the salt gatherers? पोएट क्या चाहता है कि फिशरमैन को और सॉल्ट गैदरर्स को क्या करना चाहिए? The poet says that there should be silence everywhere. पोएट कहता है कि हर तरफ शांति होनी चाहिए। For this purpose, he wants that the fisherman should stop fishing. इसके लिए वह चाहता है कि फिशरमैन को फिशिंग स्टॉप कर देनी चाहिए। द सॉल्ट गैदरर्स शुड स्टॉप गैदरिंग सॉल्ट। और जो सॉल्ट गैदरर्स हैं उनको सॉल्ट को गैदर करना स्टॉप करना चाहिए। और ऐसा क्यों होना चाहिए? ही सेज सो टू डू इंट्रोस्पेक्शन। वह ऐसा केवल इंट्रोस्पेक्शन के लिए करता है कि इंट्रोस्पेक्शन इससे आसान हो जाती है। What is the message, theme, idea of the poem Keeping Quiet? Keeping Quiet पोएम का मैसेज आ जाए, थीम या फिर आइडिया, तो क्या है ये आपको एक्सप्लेन करना है। द पोएम कीपिंग क्वाइट गिव्स अ यूनिवर्सल मैसेज ऑफ ब्रदरहुड एंड पीस। कीपिंग क्वाइट पोएम एक यूनिवर्सल मैसेज देती है ब्रदरहुड का और शांति का। द पोएट अर्जेस टू डू इंट्रोस्पेक्शन। पोएट अर्ज करता है इंट्रोस्पेक्शन करने की। ही ऑल्सो सेज टू स्टॉप ऑल सोर्ट्स ऑफ एग्रेशन टुवार्ड्स नेचर एंड ह्यूमैनिटी। वह यह भी कहता है कि हमें स्टॉप करना चाहिए किसी भी प्रकार का एग्रेशन, चाहे वो नेचर के प्रति हो या फिर ह्यूमैनिटी, मानवता के प्रति हो। Why does the poet feel that we should not be so single-minded? पोएट ऐसा क्यों सोचता है कि हमें सिंगल माइंडेड नहीं होना चाहिए? We know that people on this earth want to fulfill their selfish motives. हमें पता है कि इस धरती पर रहने वाले सभी लोग अपने सेल्फिश मोटिव्स को पूरा करना चाहते हैं। They are busy in collecting worldly things and in earning money. वे बिजी हैं सांसारिक चीजों को इकट्ठा करने में और पैसा कमाने में। The poet wishes that they should think not only for themselves. पोएट ऐसा चाहता है कि वे केवल अपने बारे में ही ना सोचें, but for the whole world, लेकिन पूरी दुनिया के बारे में सोचें। For this, they should have द फीलिंग ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। और इसके लिए उनके अंदर यूनिवर्सल ब्रदरहुड की भावना होनी चाहिए। वट डज द पोइट मीन बाय एक्जोटिक मोमेंट? एक्जोटिक मोमेंट से पोइट का क्या अभिप्राय है? बाय एक्जोटिक मोमेंट द पोइट मीन्स द मोमेंट ऑफ साइलेंस and inactivity which will be extraordinary. एक्जोटिक मोमेंट से पोएट का अभिप्राय उस मोमेंट से है जो इनएक्टिविटी और साइलेंस के समय होगा, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। दिस मोमेंट कैन बी अचीव्ड थ्रू इंट्रोस्पेक्शन। दिस मोमेंट कैन इंटरप्ट आवर सैडनेस एंड मेक लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस। इस मोमेंट को केवल इंट्रोस्पेक्शन से अचीव किया जा सकता है और इस मोमेंट के माध्यम से हमारी सैडनेस को इंटरप्ट किया जा सकता है। जो हम उदास हैं उसे ये मोमेंट उसमें इंटरप्शन कर सकता है और हमारे लाइफ को खुश कर सकता है, उसमें हैप्पीनेस ला सकता है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन आंसर से समझ में आ गए होंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस टाइम।